हेलो। आज हम सीखेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। पॉलिनॉमियल्स या फिर बहुपद हम किसको बोलते हैं? पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन होती है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स। जैसे कि हमारे पास में पॉलिनॉमियल्स की इक्वेशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन होती है पॉलिनॉमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे जो ए एन ये जो कोफिशेंट है एक्स के वेरिएबल के जो भी कोफिशेंट है ये सारे होते हैं कांस्टेंट। और हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल होता है इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसकी पावर क्या होनी चाहिए? हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर जैसे इंटीजर होते हैं हमारे पास में, इंटीजर क्या होते हैं? माइनस से लगा के सारे, जैसे -3 -2 माइनस वाले सारे नंबर और 0 और 1 2 3 4 ऐसे चलते ये चलते रहते हैं सारे पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पावर होती है हमारी ये नेगेटिव वाली पावर नहीं होती। पॉलिनॉमियल्स में जो भी वेरिएबल होता है उसके नेगेटिव पावर को छोड़ के जितने भी इंटीजर है वो हमारी अगर पावर होगी तो हम वो हमारा वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए तो हम उसको पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगी तो हम वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ए पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ए पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इस टाइपिकली रिटर्न एज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल होता है या तो एफ एक्स से लिखेंगे। इसको हम पॉलिनॉमियल्स को कैसे डिनोट किया जाता है? एफ एक्स हो गया या फिर जी एक्स हो गया, पी एक्स हो गया, ऐसे हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में वो लिखते हैं जहाँ जिसमें कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम डिनोट कैसे करते हैं पॉलिनॉमियल्स को? एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स, इस तरह से। फिर है ये हो गया, ये कोफिशिएंट होता है। जिसे हमारे पास में अगर पूछा जाए कि टर्म्स एंड कोफिशिएंट किसको बोला जाता है? टर्म्स एंड कोफिशिएंट द इंडिविजुअल पार्ट्स सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड टर्म्स। यहाँ पे अगर हमारे पास में एग्जांपल ले ले कि हमारे पास अगर 3x² माइनस 5x प्लस 2 एक कोई इक्वेशन है और ये हमारी पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन है। क्यों है पॉलिनॉमियल्स की इक्वेशन? क्योंकि इसमें हमारा है वेरिएबल x है और x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा, पॉलिनॉमियल की इक्वेशन होगी। अब इसमें पूछा जाए कि हम इस इक्वेशन में पूछा जाए कि इसमें टर्म्स कौन कौन से? जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसका सेपरेट पार्ट जो होता है वो हमारा टर्म्स होता है। तो यहाँ पे हमारा टर्म्स कौन कौन सा होगा? एक तो 3x² होगा, एक माइनस का 5x होगा और 2 होगा, मतलब 3 टर्म्स हो गए। अगर पूछा जाए हमको इसी इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है, हम यहाँ पे एक बार इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। 3x² माइनस का 5x और प्लस का 2, ये हमारी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है। और इसमें पूछा जाए हमको टर्म्स तो हमने देख लिया। अब अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। अगर x² का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो हम x² का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा x² का लिखा हुआ, x² ये लिखा हुआ, x² के कोफिशिएंट मतलब गुणांक में जो भी नंबर होगा वो हमारा x² का कोफिशिएंट या फिर x² का गुणांक कहलाता है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट या फिर गुणांक क्या है? हमारे पास में 3 है। अब अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट या फिर एक्स का गुणांक पूछा जाए तो हम यहाँ पे एक्स का गुणांक या फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारा +3 ही बोला जाएगा या फिर 3 पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को डिनोट किया जाता है। और अब भी पूछा जाए कि या तो कांस्टेंट कोफिशिएंट या फिर ऐसे पूछा जाए कि एक्स की कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर ज़ीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ज़ीरो पूछा जाए तो हमारी एक्स की पावर ज़ीरो का मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर है उसको हम एक्स की पावर ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास में जो भी अगर एक्स किसी भी नंबर के ऊपर ज़ीरो पावर होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी हम एक्स की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 1 ही होगा। तो एक्स की पावर ज़ीरो का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा विथ 3 एंड -5 एक्टिंग एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है और एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास -5 है। फिर आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? दिस इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जब हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है और हम जैसे कि यहाँ पे दे रखी है 3x की पावर x³ -4x -3, और इसमें पूछा जाए कि इसकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो हम डिग्री को कैसे निकालते हैं? यहाँ पे डिग्री कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इन पूरी इक्वेशन में देखो कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, जो भी चर है हमारे पास में उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो हमारे पास में चर है एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो 1 है, तो हाईएस्ट नहीं हुई। और देखते हैं कि इससे बड़ी कोई पावर है, तो हाँ यहाँ पे हमारी पावर 3, और जो कि सबसे बड़ी पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। तो इसकी डिग्री कौन सी हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगी डिग्री के। फिर आता है पॉलिनोमियल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स के टाइप में देखेंगे अपन कि हमारे पास में जब पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारे पास 1 होती है तो हम उसको पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, और जब हमारे पास में डिग्री 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 3 हो तो उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं या फिर उसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले हमारे पॉलिनोमियल्स में हमारे पास में आते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमारे पास होती है ax प्लस बी। ये होती है ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जब भी हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री हमारे पास में हो 1। डिग्री यहाँ पे क्या है, डिग्री हमारी क्या है, 1। तो ये कौन सा जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर आता है हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हमारे पास में होती है 2, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे इसके हाईएस्ट पावर वैसे भी हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन जो भी होता है उसकी डिग्री हमारे पास में 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होते हैं हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी कि हमारे पावर कितनी है, यहाँ पे है 3 पावर, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होते हैं हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के और टर्म्स एंड कोफिशिएंट के। पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाता है, और क्यूबिक, लीनियर, और ये किसको बोला जाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है f(x) इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x माइनस का 5x। अब 5 सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 2x माइनस का 5। अब पूछा जाए कि ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे सामने ही दिख रहा है हमको कि ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा हमारा डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे कितना, कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, डिग्री 2। ये कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का। और इसको कौन सा बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं हम टिक पॉलिनोमियल, इसको बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल ले तो हमारे पास में क्यूबिक का कौन सा होता है एग्जांपल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जैसे एग्जांपल हमने लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 2x³ माइनस का 2x² प्लस 2, तो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्यूबिक। और इसको क्या बोल जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3, ये 3 हो जाएगी। और जैसे एक और लिया जाए, एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, जिसकी की हाईएस्ट पावर कितनी हो 4, जिसकी हाईएस्ट पावर हो कितनी हो 4 हो। जैसे कि 3x4 प्लस 5x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 8। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी बाई क्वाड्रेटिक तो होती है 2 घात, और बाई क्वाड्रेटिक होती है 4 घात की पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे हमारी 4 है, तो ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमारे पास पूछा जाए कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, तो हमारे वन वेरिएबल है जो कि हमारा x है। लेकिन अगर हमको कोई एग्जांपल दे देवे कि जैसे x प्लस वाई प्लस 3z हमारा प्लस 1, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें तो 3 वेरिएबल है। जैसे x भी एक वेरिएबल होता है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, तो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन हो गई, 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई ये वाली। जिसकी में एक्स ही हो, जैसे एक ही वेरिएबल हो तो उसको 1 वेरिएबल इक्वेशन बोला जाता है, और 3 वेरिएबल इक्वेशन हो गई है पॉलिनोमियल्स। अब जैसे हम एग्जांपल करते हैं कि मुझे ये बताना कि मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, उसमें से कौन सा 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। x प्लस 1, एक तो ये एग्जांपल हो गया, और सेकंड हो गया x प्लस वाई प्लस 3z प्लस 1, ये हो गया। और थर्ड क्वेश्चन कौन सा हो गया, x² प्लस y² प्लस 3, ये हो गया। और फोर्थ हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 9। अब इसमें मुझे बताना कि 1 वेरिएबल वाला कौन कौन सा एग्जाम्पल है, बताओ। जैसे इसमें हमारे पास में क्या दे रखा है, इसमें 1 वेरिएबल ही, ये 1 वेरिएबल वाला एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ये हमारा 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। और यहाँ पे हमारे पास में कितने 2 वेरिएबल है, और यहाँ पे हमारा 1 वेरिएबल है। तो ये हमारा 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये भी 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, और ये भी 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अब हम कुछ इक्वेशन लेते हैं जिसको कि हमको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, x² प्लस x प्लस 3। जैसे x² प्लस x प्लस 3, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इसको कौन सा नाम देंगे, हाँ ये कौन सी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं एक और देती हूँ, ये तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 2x प्लस 1 हो, ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x प्लस 1 है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, इसके x की वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है। तो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन कौन सा आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब रैखिक बहुपद, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और थर्ड एग्जांपल मैं लेती हूँ 7x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये कौन सी इक्वेशन होगी, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होगा। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल बता देती हूँ कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। जैसे एक 4th नंबर एग्जांपल लेती हूँ कि 4x की पावर 4 प्लस
6x⁻³ + 1। ये हमारी पॉलिनोमियल कौन सी हो जाएगी? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारी हो जाएगी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू। इससे आगे का हम कल देखेंगे।